हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीके फार्मा हब। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पार्ट को। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द इंटरनल ऑर्गन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। क्या है? एनाटॉमी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग इंटरनल ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। द वर्ड एनाटॉमी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड एना मीनिंग अप एंड टॉमी मीनिंग अ कटिंग। क्या है? एनाटॉमी शब्द ग्रीक वर्ड के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एना का मतलब होता है अप और टॉमी का मतलब होता है कटिंग। ठीक। फादर ऑफ एनाटॉमी इज रिफर्ड एज एंड्रियस बिसेलियस। कौन? फादर ऑफ एनाटॉमी कौन है? एंड्रियस बिसेलियस। ये सब आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, फादर ऑफ एनाटॉमी कौन है। ठीक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फिजियोलॉजी की। इन द फिजियोलॉजी वी डील्स with the working principle of different body system and interaction between each other। फिजियोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग? एनाटॉमी को पढ़ ले कि हाँ कैसा इसका स्ट्रक्चर है, किस तरह से बनावट है। तो अब बना है तो उसका क्या फंक्शन है, फंक्शन को भी जान लेना है। तो इसमें हम फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं कि उसके वर्क करने का प्रिंसिपल क्या है। ठीक। इन द फिजियोलॉजी वी डील्स विद वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट बॉडी सिस्टम। बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट हैं या डिफरेंट सिस्टम हैं, उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और उनका एक दूसरे से किस तरह से इंटरकनेक्शन है। इन द फिजियोलॉजी वी विल डिस्कस अबाउट मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ बॉडी सिस्टम एंड देयर एक्टिविटीज। क्या है? फिजियोलॉजी में हम लोग मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में पढ़ते हैं और साथ ही साथ उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अब आते हैं स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक। स्कोप हमें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी काम करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो उससे हमें क्या स्कोप मिलने वाला है आगे चलकर, उसे हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या है? ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। ठीक। क्या है? डेवलपमेंट बायोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी को एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसमें हम सबसे पहले ब्रांच ऑफ एनाटॉमी की बात करते हैं। मिस एनाटॉमी का क्या स्कोप है? इसमें सबसे पहले आपका आता है कौन? डेवलपमेंट बायोलॉजी और एम्ब्रियो बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी। इन दिस ब्रांच ऑफ एनाटॉमी we deals with the structural changes and structural development of sexual gametes and embryo development। क्या है? इस ब्रांच में हम लोग किसकी एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करते हैं? वो चाहे सेक्सुअल गैमेट्स हो, जैसे ओवा हो या स्पर्म हो, इनका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, साथ ही साथ इन दोनों के फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ये सब चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो ये किस में आता है? डेवलपमेंट बायोलॉजी में। आइए सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में जानते हैं कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसका सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है? गैमेट का फार्मेशन होता है। मेल गैमेट्स में स्पर्म का फार्मेशन होगा, फीमेल गैमेट्स में किसका फार्मेशन होगा? ओवम का। ये दोनों मिल करके क्या करते हैं? फर्टिलाइज होते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है? ये फर्टिलाइजेशन फैलोपियन डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग कहाँ पर चला जाता है? आपका फर्टिलाइज एग ये फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। ठीक। तो वहाँ पर क्या होता है? इसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर क्या होता है? इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट के बाद क्या होता है? एम्ब्रियो का फार्मेशन हो जाता है। एम्ब्रियो का जब फार्मेशन हो गया, अब ये क्या हुआ? फीटस का डेवलपमेंट होने लगा। बात करते हैं दूसरे स्कोप की, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या है? इन द सेल बायोलॉजी वी विल स्टडी अबाउट स्ट्रक्चरल चेंजेज एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन और सेल डेवलपमेंट। हम लोग क्या पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी में? सेल के बारे में पढ़ते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है,
उसमें डेवलपमेंट किस तरह से होता है, वो कब, चाहे वो सेल डिवीजन के दौरान हो या फिर उसके डेवलपमेंट के दौरान हो, इसमें किस तरह के चेंजेज आते हैं, इसके जब हम अध्ययन करते हैं तो वो सेल बायोलॉजी के अध्ययन में आता है या सेल बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। आप सब लोग, हम लोग 9th से 8th से आजकल के समय में 6th से ही पढ़ते आए हैं कि सेल क्या है, शरीर की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब हम थोड़ा स्टैंडर्ड क्लास में आते हैं तो यहाँ पढ़ते हैं क्या कि कोशिका जो है, सेल जो है, एक तरह से स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। अगर बात करते हैं हिस्टोलॉजी, अगली जो स्कोप है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेज एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू। क्या है, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल चेंजेज ऑफ टिश्यू। जब हम ऊतक के बारे में पढ़ते हैं कि उसमें किस तरह से स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें क्या बदलाव हो रहा है, तो ये किस में आता है, हिस्टोलॉजी में। आ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। क्या है, कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं। ये सब हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड क्लास में क्या पढ़ते हैं कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा हो, उसे क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए। कितने तरह के टिश्यू होते हैं, टिश्यू 4 तरह के होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अगर हम बात करें अगले स्कोप की, ग्रास एनाटॉमी की, इन द ग्रास एनाटॉमी वी डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी दैट आर विजुअल टू नेक्ड आई, सो इट इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ग्रास एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, हम लोग बॉडी के उस स्ट्रक्चर को अध्ययन करते हैं, उस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं जो हमें नंगी आँखों से दिखाई दे, इसीलिए इसको माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहते हैं। मीन्स हमें किसी तरह के माइक्रोस्कोप की आवश्यकता ना पड़े, हम ऐसे नॉर्मल आँखों से, अपनी नंगी आँखों से देख करके और उसका अध्ययन कर सके। वहीं अगला जो हमारा स्कोप है क्या है, टोपोग्राफिक एनाटॉमी। इन दिस ब्रांच वी डिस्कस अबाउट लेयरिंग स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट, projection present on skin and interconnecting structure of muscles, nerves and arteries. It is also called surface anatomy. टोपोग्राफिक एनाटॉमी को सरफेस एनाटॉमी भी कहते हैं। इसमें हम लोग लेयरिंग स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी को पढ़ते हैं कि बॉडी में कौन कौन से लेयर हैं, उनका प्रोजेक्शन क्या है, वो प्रेजेंट कहाँ है स्किन में, और इनका इंटरकनेक्शन क्या है मसल्स के साथ, नर्व्स के साथ क्या इंटरकनेक्शन है, और ब्लड आर्टरीज के साथ किस तरह से इनका इंटरकनेक्शन है। तो ये किस में आता है, टोपोग्राफिक एनाटॉमी। वहीं अगर बात करें रेडियोग्राफिक एनाटॉमी की, स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बाय यूजिंग रेडियोग्राफिक टेक्निक इज नोन एज रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। जब हम रेडियोग्राफिक टेक्निक का यूज करके किसी भी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो वो रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में आता है। जैसे क्या है, इन द प्रोसीजर एक्सरे आर यूज फॉर द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इन डायमेंशनल इमेज। क्या है, 2 डायमेंशन। जब हमारी बॉडी का जो ऑर्गन होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, बट जब हम क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, 3D स्ट्रक्चर को 2D स्ट्रक्चर में क्या करता है, आपका रिप्रेजेंट करता है। तो ये किस में आता है, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में। वहीं बात करें सिस्टमिक एनाटॉमी की, तो इन द सिस्टमिक एनाटॉमी वी डील्स विद 11 डिफरेंट बॉडी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। क्या है, सिस्टमिक एनाटॉमी में हम कितने 11 सिस्टम को पढ़ते हैं, जैसे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम को एक्सोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक या इम्यून सिस्टम। इसके अलावा कौन है, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप लोग परेशान मत होइए, आपको PDF मिल जाएगा। कम सेक्शन बॉक्स में जाइए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको क्या है
PDF आसानी से मिल जाएगा। ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी, हम एनाटॉमी के ब्रांच के बारे में पढ़ लिए। अब आते हैं ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी। इसमें क्या है? सेल फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल फंक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल एंड इंटरेक्शन ऑफ सेल विद ईच अदर इज कॉल्ड सेल फिजियोलॉजी। वहाँ पे हम क्या सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते थे कि उसमें किस तरह से चेंजेज हो रहे हैं, उसमें डेवलपमेंट क्या हो रहा है, सेल डिवीजन कैसे हो रहा है, उस तो ये हम किस में पढ़ते थे? एनाटॉमी में। लेकिन उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सेल कैसे फंक्शन करता है और उसका एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरकनेक्शन क्या है, इसको हम किस में पढ़ते हैं? सेल फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। वहीं बात करें अगर इंडोक्राइनोलॉजी, क्या? इंडोक्राइनोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्मोनल सब्सटेंस एंड देयर फंक्शन, हाउ टू कंट्रोल आवर बॉडी इज नोन एज इंडोक्राइन। क्या है? इंडोक्राइनोलॉजी में हम हार्मोनल सब्सटेंस और उनके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है कौन? इंडोक्राइन सिस्टम। तो ये जो फिजियोलॉजी उसकी हम पढ़ते हैं, ये इंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है। वहीं अगर बात करें न्यूरोफिजियोलॉजी की, तो स्टडी ऑफ नर्व सेल एंड देयर फंक्शन, नर्व सेल के बारे में स्टडी करना और उनके फंक्शन का स्टडी करना क्या कहलाता है? न्यूरोफिजियोलॉजी। इट इज आल्सो नोन एज मैसेंजर फिजियोलॉजी, इसे अन्य नाम से मैसेंजर फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। वहीं बात करें अगर इम्यूनोलॉजी की, तो स्टडी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इन आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज काजिंग एजेंट और ड्यूरिंग डिजीज कंडीशन इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। क्या है? इम्यून सिस्टम में आप लोग पढ़ते हैं, वही है इम्यूनोलॉजी। जब हम डिफेंसिव मतलब सुरक्षा कहते हैं कि हम डिफेंस में जाने वाले हैं, सुरक्षा में जाने वाले हैं, ठीक। तो डिफेंसिव मैकेनिज्म क्या है? आवर बॉडी, हमारी बॉडी की सुरक्षा हेतु जो वर्क करता है उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। क्या है? स्टडी ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म इन आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, डिजीज के किसमें? विरोध में या उसके अगेंस्ट में जो आपके बॉडी में क्या करता है? डिजीज पैदा करता है। क्या है? इम्यूनोलॉजी में हमारी बॉडी में किसी तरह के डिजीज हों तो उससे हमारी बॉडी बचने के लिए जो कुछ फंक्शन करती है, जो उसका मैकेनिज्म है, उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो किस में आता है? इम्यूनोलॉजी में आता है। वहीं बात करें कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ हार्ट एंड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज नोन एज कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। जब हम किसके बारे में? वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, किसके? हार्ट और ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के। तो इसे हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी के। अगर वहीं बात करें रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी की, किसकी? रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ लंग्स एंड एयर पासिस वे इज नोन एज रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। क्या है? हम वर्किंग प्रिंसिपल या जिसे फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, लंग्स के वर्किंग प्रिंसिपल और साथ ही साथ एयर पासेज वे का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ये जब हम पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी कहते हैं। पैथोफिजियोलॉजी, क्या है? पैथोफिजियोलॉजी, ये स्टडी ऑफ फंक्शन चेंजेस ड्यूरिंग द डिजीज कंडीशन एंड एजिंग इज कॉल्ड पैथोफिजियोलॉजी। क्या है? जब शरीर की बॉडी, जब हमारी बॉडी में किसी तरह के चेंजेज आने लगते हैं, चाहे वो किसी डिजीज की वजह से हो या पैथोफिजियोलॉजी की वजह से हो, जैसे एजिंग कंडीशन। पैथोफिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन चेंज ड्यूरिंग द डिजीज कंडीशन एंड एजिंग इज कॉल्ड पैथोफिजियोलॉजी। क्या है? जब फंक्शन हमारी बॉडी का चेंज होता है, क्यों? चाहे वो कोई बीमारी हो या फिर आपका एज हो, तो उसे हम जब पढ़ते हैं तो पैथोफिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।